कीमती हीरा। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, किसी मुल्क में अब्दुल नामी एक गरीब मछेरा अपनी बीवी के साथ रहता था। अब्दुल सुबह सवेरे घर से मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाता और शाम को मछलियों को करीबी बाजार में फरोख्त कर देता और उससे हासिल होने वाली रकम से घर की जरूरियात की चीजें खरीदता और घर आ जाता, जहां उसकी बीवी इसका इंतजार कर रही होती। इस तरह से वो हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे। एक दिन अब्दुल के जाल में शाम तक कोई मछली न आई। थक हार कर जब अब्दुल ने जाल समेटा तो इसमें एक खूबसूरत छोटी सी मछली फंसी हुई थी। अब्दुल ने दिल में सोचा कि फाका करने से तो ये बेहतर है कि चंद नवाले ही खा लिए जाएं। ये सोचकर अब्दुल मछली को लेकर बाजार गया और बाजार बंद हो चुका था। आखिरकार अब्दुल ने मछली को लेकर घर पहुंचा और मछली बीवी के हवाले करके दिन भर की दास्तान सुनाई। इसकी बीवी मछली को पकाने के लिए बावर्ची खाने में ले गई, लेकिन जब इसने मछली का पेट चाक किया तो क्या देखती है कि मछली के पेट में कोई चीज चमक रही है। अब्दुल की बीवी ने दिल में सोचा कि कोई कांच का टुकड़ा है जो कि मछली ने निगल लिया है, लेकिन असल में वो एक कीमती हीरा था। अब्दुल की बीवी ने कभी हीरा ना देखा था, इसलिए इसने कांच का टुकड़ा समझकर नाली में फेंक दिया और मछली तैयार करने लगी। रात को मछली खाकर दोनों मियाँ बीवी ही सो गए। अब्दुल के घर में चूहे बहुत थे। जब रात को बावर्ची खाने में अब्दुल की बीवी उठकर चूहे भगाने के लिए गई तो क्या देखती है कि बावर्ची खाने में रोशनी हो रही है। जब अंदर जाकर देखा तो पता चला कि ये शाम को मछली के पेट से निकलने वाला कांच का टुकड़ा है, जिसमें से रोशनियां निकल रही हैं। इसने दिल में सोचा कि सुबह देखूंगी। ये सोचकर इसने कांच के टुकड़े को ताक में रख दिया और आकर सो गई। सुबह जब अब्दुल मछलियां पकड़ने चला गया तो अब्दुल की बीवी घर के कामकाज में लग गई और वो कांच के टुकड़े को भूल गई। कुछ देर बाद अब्दुल की बीवी की एक सहेली आ गई जो कि सुनारन थी। बातें करते करते जब सुनारन की नजर ताक में रखे हुए कांच के टुकड़े पर पड़ी तो पहली ही नजर में पहचान गई कि वो कीमती हीरा है। सुनारन चालाक भी बहुत थी। इसने अंदाजा लगा लिया कि अब्दुल की बीवी को हीरे की असल हकीकत मालूम नहीं है, इसलिए इसने हीरा सामने ताक में ही रख दिया है और अगर वो जरा सी चालाकी से काम ले तो हीरे की मालक बन सकती है। ये सोचकर इसने अब्दुल की बीवी से कहा, ऐ बहन, ये मेरी सोने की चूड़ियां ले लो और ये ताक में जो चीज रखी है मुझे दे दो। सुनारन ने अपनी चूड़ियां उतारने लगी। अब्दुल की बीवी ने कहा, नहीं नहीं बहन, ये तो एक मामूली सी कांच की चीज है, इसके बदले में इतनी कीमती सोने की चूड़ियां। नहीं नहीं बहन, रहने दो। सुनारन ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कामयाब न हो पाई और अपने घर लौट आई। मगर मछेरा को सुनारन की गुफ्तगू से अंदाजा हो गया ये कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि कोई कीमती चीज है। जब शाम को अब्दुल घर आया तो उसने सुनारन के साथ होने वाली गुफ्तगू सुना दी और कहा कि ये कीमती चीज है, इसीलिए सुनारन इतनी जिद कर रही थी। मेरी मानो तो इसको बादशाह की खिदमत में पेश कर दो। बादशाह बहुत सखी है, हो सकता है कि वो इनाम में कोई छोटी मोटी जगीर या कोई दौलत भी दे दे। अब्दुल ने कहा, हाँ हाँ, नेक बख्त, तेरी बात मेरे दिल को लगी है। सुबह मैं ये जो कांच का टुकड़ा है बादशाह की खिदमत में पेश करूँगा। सुबह होते ही अब्दुल ने वो कांच का टुकड़ा लिया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह ने जब उस कीमती हीरे को देखा तो बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपने खजांची से कहा कि इसको सोने की 7 थैलियां दे दी जाएं और साथ में उसे 6 गांव भी दे दिए। मछेरा बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ घर लौटा और सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया। बीवी भी बहुत खुश हुई। अब उन्होंने एक अपना खूबसूरत सा घर बनाया और जिंदगी के बाकी दिन आराम और सुकून से और खुशी से वहाँ गुजारने लगे।